भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। सबने देखा भगवान को, कंस ने भी कई बार भगवान को देखा, लेकिन भाव नहीं था, भगवान नहीं मानता था। रावण ने कई बारी भगवान को देखा, राम जी को कई बारी देखा, लेकिन एक बारी भी उन्हें राम नहीं कहा। तपस्वी, वो तपस्वी आए हुए हैं, तपस्वी आए हुए हैं, एक बारी भी नहीं। देखना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग भी मंदिर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, दुनिया देखती है, उससे नहीं। भगवान के सामने गए हैं तो बिल्कुल ये मानो हम भगवान, कहते ना मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता। और मैंने देखता रहता हूं, हमारा तमाम चुगली मंदिर में चलती रहती हैं। बोलो जय श्री राधे। होता है, अपनी बात सुख दुख की बतरा लेती हैं, 5 मिनट मंदिर का सुख दुख बतरा ले। भगवान की कंस ने बार बार देखा, रावण ने बार बार देखा। क्या कंस ने भगवान से प्रेम किया? नहीं किया। भाव नहीं तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा जल हूं और न मानो तो मैं बहता पानी हूं। भाव है तो वही गंगा जी सगर के 60,000 पुत्रों को वैकुंठ भेज दिया था। कपिल मुनि की प्रभाकर, कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पूर्वज भस्मी बने हुए थे महाराज। भस्मी, हड्डियों के ढेर। और मां गंगा का स्पर्श हुआ, मां गंगा का जैसे स्पर्श हुआ तो हर हर गंगे, हर हर गंगे कह के 60,000 जो है वैकुंठ को चले गए। तो वो गंगा, जब तक गंगा जी में अस्थियां पड़ी होती हैं वो व्यक्ति वैकुंठ में निवास करता है। इतना बड़ा शरीर है, और जब ये शरीर मर जाता है, जब जला दिया जाता है तो छोटी सी पोटली बन जाती है। अब उनसे पूछा जाए, बोले इसमें कौन है? बोले अम्मा जी हैं, या महाराज बाबू जी हैं, या कोई जी भी हो, लेकिन छोटी सी लाल सी पोटली सी ला करके पहुंच जाती। कोई गति नहीं इस शरीर की। आज कंस बार बार देखा है, रावण भी बार बार देखा। देखने से कुछ नहीं होता, नजरिया बदलो प्यारे। भगवान से प्रेम करो, प्रेम जरूरी है भगवान से। और भगवान से जब तक हम प्रेम नहीं करते हैं तो भगवान हमें नहीं अपनाते, अपना ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं। 56 भोग भगवान को स्वीकार नहीं है। भगवान तुम गोरे हो कि काले हो, किस परिवार से हो, धनवान हो कि गरीब हो, कुछ नहीं देखते। सोने का हार है कि डायमंड का हार है कि नकली है, कुछ भगवान को नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं तुम शरीर से कहीं भी रहो, कहीं जाओ, कोई मतलब, लेकिन मन से मुझे याद करो। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, और कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना। कभी भी देख लो महाराज, इस मन शरीर को कभी फुर्सत नहीं होगी, याद रखना। तुम चाहे जितने बहाने बनाते रहना, ये त्योहार का मौका हो या कोई मौका हो महाराज, अगर भाग्य में भगवान की कथा नहीं है, अगर भाग्य में तुम्हें भगवान के यहाँ समय नहीं देना लिखा है, तो तुम कुछ भी कर लो प्यारे, भगवान के दरबार में नहीं जा सकते। और न भगवान की तुम कथा कुछ भी सोच लेना, कभी देखना। तुम 1 साल से प्लानिंग करना, मैं कथा सुनेंगे, कार्तिक में कथा होगी या वहां कथा होगी, कथा सुनेंगे, काम पहले निपटा लेंगे। और देखना ऐसा समय आएगा, कोई दूर दराज में कोई गुजर जाएगा तो जाना पड़ जाएगा, नहीं सुन सकते उसके भी। भगवान की कृपा के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो जब तक भगवान के नहीं होता। अगर हाँ भाव में भी मान ले, कहते हैं महाराज कर्म की मत मानो, कर्म भी सुधर सकता है, भक्ति बलिष्ठ है। तुमने कर्म किया, और यदि आपने कर्म किया है तो कर्म किया तो आपको मान लो पैसा मिला, मेहनत की, आपने बिजनेस किया है
तो आपने सारा दिन मेहनत किया तो आपको पैसा मिल गया और उस पैसा कर्म से आपने पैसा कमा लिया, लेकिन वो कर्म से पैसा कमा लिया, पत्नी को, परिवार को, बच्चों को, सबका पालन हुआ उस पैसे से नहीं। लेकिन आपने उस पैसा तो कमाया कर्म के द्वारा, लेकिन भक्ति आपने नहीं करी, भगवान से प्रेम आपने नहीं किया, तो वही पैसा आपको जो है बीमारी में, सुरापान में, नुकसान में वही पैसा जाने लग जाएगा। इसलिए भक्ति से कर्म भी सुधर सकता है, भक्ति से घर भी सुधर सकता है, भक्ति से परिवार भी, समाज भी, सब कुछ सुधर सकता है। और भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, कुछ भक्ति प्रिय माधव, और जाति पाति भी भगवान कुछ नहीं, सब हम सब भाई है। जाति पाति माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वृंदावन जाइए, बिहारी जी सबको गले लगाते हैं। कोई बिहारी जी पूछते तुम किस परिवार से हो, किस जाति से हो, कोई पूछता? कोई नहीं महाराज। आए एक ही गांव ते, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने करने ते है गए 12। तुमने जो कर्म किया है वो तुमको भोगना है, मैंने जो कर्म किया है वो मुझे भोगना है। एक ही जन्म नहीं, अनेक जन्म है। अगर तुमने कर्म ऐसा नहीं किया है तो तुम्हें एक खरोंच भी लगने वाली नहीं है, एक ठोकर भी लगने वाली नहीं है। अगर लगेगी तो तुम्हारे कर्मों से लगेगी, तुम्हारे कर्मों से लगेगी। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि भगवान की भक्ति जरूर करो प्यारे। एक विश्वास में संबंध हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? विश्वास में तो होते हैं, बातों में तो होते हैं। एक दूसरी बेटी दूसरे घर में आ जाती, उसे सर्वस्व किसके माध्यम से? विश्वास के माध्यम से। इसी प्रकार से भगवान जो है परमात्मा कहते हैं कि भगवान को मानने से अनेक फायदे होंगे। अगर तुमने परमात्मा पर विश्वास लगा लिया, ए बेटा, ए बच्चे, चलिए बाहर चलिए, बाहर तुम लोग इधर निकलिए, चलिए इधर चलो बेटा, तुम भी चलो इधर। भगवान कहते हैं परमात्मा की भक्ति जो है जरूरी करना होता है। जो और कैसी भक्ति करना है? भक्ति करने से अनेक लाभ होते हैं। भगवान की भजन करने से अनेक लाभ। क्या लाभ? यहां तुम सुखी रहोगे, परिवार से सुखी, धन से सुखी, संतानों से सुखी, पड़ोसी से भी सुखी रहोगे। जब धीरे धीरे भक्ति करोगे तो पड़ोसी भी करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ का सुख भोग करके और फिर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यदि गत्वा निवर्तन्ते, कहाँ जाएंगे? जहाँ जाने के बाद हमें मोक्ष प्रदान हो जाता है, गोलोक धाम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और सज्जन यदि देखा जाए, बार बार यदि कीचड़ में आना है, बार बार फंसना है, गोविंद से प्रार्थना करना, प्रभु अपना सहचरी बना लेना, अपना दास बना लेना, अपने धाम का बास दे देना, लेकिन महाराज कीचड़ में मत भेजना। और भले ही तुम भूल जाते हो, माया बड़ी दुरत्य है। जब तुमको दुख आता है और जब सुख आ जाता है तो दुख को भूल जाते हो। इसी प्रकार बालक गर्भ में रहता है तो भगवान को याद करता है, और जैसे जन्म लेता है महाराज सब कुछ भूल जाता है। भगवान को, बालक को बचाने वाली नाभि के माध्यम से बालक जो जब गर्भ में रहता है, माँ की नाभि के माध्यम से, जो नाभि होती है, उस नाभि से जो नाड़ा होता है ना बच्चे का, उस नाड़े के माध्यम से सारा रस उसका जीवन पलता रहता है। मुंह बंद होता है, आंख बंद होती हैं, कान भी बंद होते हैं, सिर्फ जो माँ के साथ से जो नाड़ा जुड़ा होता है उसी नाड़े से उसका भरण पोषण होता है। और जब बालक जन्म लेता है तो पहले महाराज एक बाई आया करती थी,
और सबको ये नाड़ा का नहीं काटता था। अब तो महाराज मेम होती हैं, डॉक्टरनी होती हैं, वो काटते हैं और उससे भरण पोषण होता है। जरा विचार कीजिए, उस रस के माध्यम से उसका पालन होता है। तब वो कहता है प्रभु आगे 9 महीना से लेकर के 10वें महीने के 10 दिन तक भगवान की स्तुति करता है। प्रभु आगे मैं गलती नहीं करूंगा इस कीचड़ में आने के लिए, मलमूत्र में पड़ा होता है, आगे गलती नहीं करूंगा। इसलिए यह लोक सुखी परलोक सुखी, अगर दोनों को संभालना है तो भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करना। ये 3 घंटा मामूली नहीं होते महाराज। भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है ये। यहाँ का समय, यहाँ पर बैठना, यहाँ पे भगवान की माला लेकर के भक्ति करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, 7 दिन तक माला लो, बस माला भजन करते रहो। और कोई कीर्तन आए तो माला रख लिया, ताली बजाना चालू कर दिए, अब मुंह से बोलना चालू कर दिए। हम ताली बजाएंगे तो नाद ब्रह्म होगा, और जब मुंह से बोलेंगे तो शब्द ब्रह्म होगा। जब नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों निकलेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति तो होगी ही होगी। दोनों चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भज वृथा श्वास जनिक होए, और ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए। प्यारे, कुछ पता नहीं है कि दोबारा हमें मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं, जरा विचार करना। 84 लाख योनि, और योनि भी महाराज कीड़े से चालू होती है, कीड़े से। एक बहुत बड़े संत आए, उनके गुरुजी आया करते थे घर पे, बहुत बड़े पहुंचे हुए संत। तो अपने शिष्य से कहते थे बेटा अब तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, अब तुम चलो, अब भगवान का भजन करो, और चलो हम तुमसे भगवान से मिला लाते हैं। अब वो भगत जी क्या बोले, बोले गुरुजी महाराज अभी मैं थोड़ा बेटा का विवाह और कर लूं। कर लिया विवाह, बेटा अब तुमने विवाह भी कर लिया, अब चलो भगवान से मिलाते हैं। बोले महाराज जी एक पोते का दर्शन कर लो। फिर आ गए गुरु जी। और गुरु क्या थे, वो तो भगवान थे। तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु नाम जो है बिल्कुल सत्य, गुरु नाम। ये बच्चे को थोड़ा का इनको निकालिए, बच्चों को शरारत ज्यादा करते हैं। भगवान जो है पोता हो गया, बोले भैया अब तो चलो। अरे बोले अभी छोटा है, मेरे से बहुत लाड़ करता है। जैसे कमलेश जी को देखो, हाँ बहुत लाड़ करता है, अच्छी बात, इसी को लेके कथा सुनूंगी। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र। छोटा सा ही, इसका ये बड़ा हो जाए ना, फिर इसका भी विवाह कर लो। अब इसका भी विवाह हो जाए, उसका भी विवाह है गए। बोले अब तो चलो, अब चलो 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 करते करते वो भगत जी ही पधार गए। अब वो भगत जी पधार गए महाराज, तो इतना ममता, इतना मोह, इतना ममता रही उनके पास कि दरवाजे का कुत्ता बन के आ गया। क्या बन गए? कुत्ता बन गए। आजकल महाराज कहते हैं जो कुत्ता पालते हैं उनको कुत्ता बनना पड़ता। तो हमने कहा भैया सस्ते वाला कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, महंगे वाला कुत्ता का जन्म मिलेगा। क्यों? बोले एसी में रहेगा आराम से महाराज, डबल बेड में सोएगा, है क्या कहना, महंगे वाला कुत्ता बनना पड़ेगा। भजन करो भगवान, अब महंगे वाला कुत्ता बन क्या दिक्कत? अरे पशुओं को एसी नहीं मिलती महाराज, उसके ठाट बाट, और महंगे साबुन से नहाना, गले लगाना, हाथ में खिलाना। कुत्ते की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन कुत्ते को गले से लगाना यह गलत बात है। कुत्ता बनना निश्चित है, ये कन्फर्म है महाराज। गाय की सेवा नहीं करेंगे, मानव की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, सासू अम्मा की सेवा नहीं करेंगे, उसकी नहीं सेवा। कुत्ते का रोटी देना जरूरी है, उसको दीजिए जरूर है। अब वो जो महाराज कुत्ता बन गया,
दरवाजे पे बैठा रहता है टोक के आशा से। वही गुरुजी फिर आ गए, भैया अब देखो तुम्हारे मनुष्य योनि व्यतीत कर दिया, कुत्ते की योनि मिल गई है, अब तो चलो भगवान से मिला देता हूँ। बोले महाराज मेरे पोते पोते बहुएं बाहर निकलती हैं और मैं उनकी सुरक्षा करता रहता हूँ, कोई चोर न बिन जाए, कोई लुटेरा न आ जाए, इसलिए उनकी धन की रखवाली करता हूँ। कुत्ता बना और बड़ा हुआ। अब जब कुत्ता बन गया धीरे धीरे, इसके बाद में महाराज वो बैल की योनि में गया, बैल बना। तब फिर वो गुरुजी आए, साक्षात भगवान थे वो। उन्होंने फिर कहा भैया अरे तू मनुष्य बना, फिर कुत्ता बना, अब बैल बन गया, बेजार बन गया, अब चल तुझे भगवान से मिला लाता हूं। बोले देखो खेती करके, किसानी करके, गेहूं उपजा करके अपने बच्चों को, परिवार का पालन करता हूं महाराज, मैं इसी में खुश हूं। वो भी जीवन भोग लिया, भार ढोया, मेहनत किया, भूखा प्यासा रहा। ये मनुष्य की स्थिति बता रहा हूं प्यारे, याद रखना ये हमारी तुम्हारी स्थिति है। प्रेम करो जरूर करो, लेकिन भगवान का भजन जरूर करो, उससे प्रेम जरूर करो, उसकी सेवा करो। बैल की जीवन व्यतीत कर लिया और उसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद भी ममता उसकी नहीं हटी, ममता नहीं हटी उसकी, मोह नहीं हटा, तो नाली का कीड़ा बन के आ गया, कीड़ा बन गया। लेकिन ममता, तब बसंत ने कहा तो तू कीचड़ में फिर आ गया, कीचड़ से चलता जा रहा है, लेकिन परिवार से ममता कभी हटती नहीं है, मोह कभी हटता नहीं है। कहने का भाव अर्थ यह है प्यारे कि भगवान सर्वम खलम इदम ब्रह्मा, भगवान सर्वत्र हैं, परमात्मा सर्वत्र हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करना चाहिए। सिया रामो माया सब जग जानी, सब जग जानी, सिया रामो माया सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र उनका दर्शन करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तो प्रकट हो ही बह जाना। भगवान का दर्शन सर्वत्र होना चाहिए। प्रियस्त्वाम रोषति, प्रियस्त्वाम रोषति, जो वस्तु का तुम ज्यादा प्रिय मानोगे वो वस्तु हमेशा तुम्हें रुलाएगी। याद रखो, मैं ये नहीं कहता माता पिता गुरु की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, गौ की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, धर्म है, लेकिन याद रखो ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या। इतना मन में विचार करके, परमात्मा की सेवा सत्य है, उससे कभी तुम छुप नहीं पाओगे। बिन पग चलय सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। बिना नेत्रों के गोविंद देखते हैं और बिना कानों के सुनते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथों के काम करते हैं भगवान, उसकी सेवा करो। भगवान के हाथ में तीन चीजें भगवान के हाथ में हैं। भगवान जब कृपा करते हैं
राजा को रंग बना देते हैं, रंग को फकीर बना देते हैं। फकीर को राजा, राजा को फकीर बना देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं, कब कहां कृपा कर दें? तीन चीजें फिर, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि भगवान के हाथ में है, जिंदगी भगवान के हाथ में है। ये मेरे परमात्मा, मृत्यु भगवान के हाथ में है, कहां लिखी है वहीं होना, डरो नहीं। और जिस दिन होना है, लेकिन हां तुम्हारा कर्म अच्छा है, भगवान से प्रेम अच्छा है, तो तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो। कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए, अकस्मात के लिए। अकस्मात मृत्यु नहीं होगी भक्ति करने वाले। मरना सबको है, कथा सुनेंगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, दान करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, एक जो है हंसते हंसते जाता है और एक रोता रोता जाता है। मरना सभी को है,